Hello everyone, welcome back to the fourth lecture of Government Budget and the Economy. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ बजट एंड रेवेन्यू डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात करते हैं बजट। तो बजट बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट्स। एक एक करके डिटेल में बात करते हैं, क्या होता है बैलेंस्ड, क्या होता है सरप्लस और क्या होता है डेफिसिट बजट। बात करते हैं बैलेंस्ड बजट। वो बजट होता है जहां पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जहां पे गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रेवेन्यू उसके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है, उस बजट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड budget. So it is one when estimated revenues are equal to estimated expenditure. Next आता है हमारा सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट वो बजट होता है जब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रेवेन्यूज आर मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो इट इज वन वेयर estimated revenues are more than estimated expenditure। और लास्ट हमारा है डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट वो बजट होता है जब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और एस्टिमेटेड रेवेन्यू कम होता है। तो डेफिसिट बजट इट इज वन where estimated revenue are less than estimated expenditure। जहां पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, उसी बजट को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। अब बात आती है सर इंडिया कैसा बजट बनाता है, बैलेंस्ड, सरप्लस या डेफिसिट। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है दे ऑलवेज प्रिफर टू प्रिपेयर डेफिसिट बजट। वाई? अब क्वेश्चन ऐसा क्यों डेवलपिंग कंट्रीज डेफिसिट बजट को प्रिपेयर करना पसंद करती है या करती है? डेवलपिंग कंट्रीज डेफिसिट बजट इसलिए प्रिपेयर कर रही होती है क्योंकि जब डेफिसिट बजट क्या होता है, जहां हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारी रेवेन्यू क्या है, कम है। अब क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट या इकोनॉमी का मेन फोकस होता है उस इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने में। अब क्योंकि हमें एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करना है, हमें कंजम्पशन इंक्रीज करना है, इसीलिए गवर्नमेंट अपने बजट में एक्सपेंडिचर का पोर्शन ज्यादा रखती है और रेवेन्यू का पोर्शन इन कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर कम होता है। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है कौन सा बजट बनाती है, डेफिसिट। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि इंडिया कौन सा बजट बनाती है। तो इंडिया प्रिपेयर्स डेफिसिट बजट। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती है दे नॉर्मली प्रिफर सरप्लस बजट और बैलेंस्ड बजट। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर गवर्नमेंट डेफिसिट्स कितने तरह के होते हैं। तो डेफिसिट बेसिकली 3 तरह के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ये तीनों डेफिसिट्स ये पोर्शन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इंडिविजुअली क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट and what are its implication, what is fiscal deficit and what are its implication, and what is primary deficit and what are its implication। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। एक बार देख लेते हैं इसे। हमने कहा जनरली इन डेवलपिंग कंट्रीज द बजट हैज अ डेफिसिट showing excess of expenditure over the revenue। और डेफिसिट 3 तरह के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट।
अब डिटेल में बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट? तो जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिट्स वो क्या होती है, कम होती है, तो उस डेफिसिट को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। देख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम हो, तो उस डेफिसिट को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसको फॉर्मूले में हम ऐसे देख सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी 1 मार्क्स के आ जाते हैं, 3 मार्क्स के भी आते हैं। कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, तो हम कैसे निकालेंगे? वी विल सब्सट्रैक्ट द रेवेन्यू रिसिप्ट्स फ्रॉम द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट की। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है? रेवेन्यू डेफिसिट ये शो करता है कि गवर्नमेंट को अपने कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए भी बोरोइंग्स पे डिपेंड होना पड़ रहा है, कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी नहीं है कि वो अपने कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सके। ये रेवेन्यू डेफिसिट ये भी शो करता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो रही है, डेटोरिएट हो रही है, डी-स्टैब्लिश हो रही है। हमें अपने कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपने सेविंग्स को यूज करना पड़ रहा है। आइए डिटेल में देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो कह सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी। The implication of revenue deficit is that the government is borrowing to maintain even its consumption expenditure। मतलब गवर्नमेंट को अपने बेसिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए भी हमें बोरोइंग करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी रिसिप्ट्स उतनी ज्यादा नहीं है। It indicates that government is using up saving of other sectors of the economy to finance its consumption expenditure। और जब हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस होता है, या तो आप अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ाओ या तो आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करो, कर्टेल करो। तो नेक्स्ट लाइन, अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue। या तो आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करिए या तो आप अपने रेवेन्यूज को क्या करिए, इंक्रीज करिए। और लास्ट पॉइंट, इट शोज दैट द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम इज गेटिंग डी-एस्टैब्लिश्ड। शॉर्ट में ये एग्जाम्स में अगर आते हैं तो आपको इतने पॉइंट्स कवर अप करने पड़ेंगे। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, इट शोज दैट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट इज डेटोरिएटिंग या डी-एस्टैब्लिश्ड। द गवर्नमेंट हैज टू बोरो मनी इवन टू फुलफिल इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब रेवेन्यू डेफिसिट होगी तो आइदर गवर्नमेंट शुड इंक्रीज its revenue receipt or it should curtail या reduce its expenditure। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आप हमारे कोचिंग के ऐप सबलाइम क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे ऐप पे मिल जाएगा और ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।